सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की से बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। बंदी छोड़ स्वरूप साई स्वरूप परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं गत गुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन पूजा कुर्बान नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन मन अर्पु शीसम भक्ति मुक्ति भंडारे सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष स्वयं मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुमरत जीवन जी का इच्छा पल पावे गैंतीस कोटि अंधारा ध्यावे सह सठासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे सह सठासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्वे बीस साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अक्षेत यादव की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और तारे केव साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार साध साध सब को कहे साध सुमत से दान कुमत कमावे जीव हैं जैसे जल पाखान जहाँ जन की महिमा सुनूं तामे गमन करंत वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर देही माही विदेही है अंत पीछे पीछे हरी फिरे आगे संत सुधान संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान साईं सरी के साधु हैं समतुल नहीं और संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान चंद सूर पानी पवन जग तीरथ और दान जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं और संत हरिजन के पीछे फेरे भक्तवशल भगवंत धारी मेरे संत की मुझसे मिटे न अंश बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा वंश देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति रंगन रूप
बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य भंगी परम पूज्य पिताजी सत सुकृत सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध का पठन पारक के अंक संलाद पेज नंबर 313। हमने देखा था किस प्रकार से कबीरदास जी ने वहाँ पर कबीर परमात्मा ने वहाँ पर रैदास के रूप में, रैदास जी के रैया रविदास जी के रूप में वहाँ पर परमात्मा ने अर्थात वहाँ पर संत रविदास जी ने 700 रूप वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों के बनाए थे। आगे फिर परमात्मा लिखते हैं मतलब परमात्मा ने ही अपने 700 रूप को बनाया था और वहाँ पर फिर ब्राह्मणों का उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको अपनी शरण में लिया था। अब परमात्मा लिखते हैं राम सहाय पांडे अर्थात पांडा के पैर के गर्म प्रसाद से जलने से काशी में बैठे कबीर जी को परमात्मा ने किस तरीके से कबीर जी ने परमात्मा ने उनको बचाया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में राम के पैर को गर्म प्रसाद से जलने से काशी में बैठे बैठे कबीर जी ने उनको बचाया। आइए देखते हैं पारक किंग के वाणी नंबर 710 से 725 में परमात्मा क्या लिखते हैं। मनसा वाचा कर्मणा शत दर्शन खटकंत गरीबदास समझे नहीं भर में बेश फिरंत। ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की कितनी प्यारी वाणी यहाँ पर लिखी है परमात्मा ने। मनसा वाचा कर्मणा शत दर्शन खटकंत गरीबदास समझे नहीं भर में बेश फिरंत। सहज मते सतगुरु कहे सा सिकंदर पास गरीबदास संडे गया संग तहारे दास। पग ऊपर जल डाले कर हो गए खड़े कबीर गरीबदास पंड्या जरिया ता पर्यायो नीर। जगन्नाथ जगदीश का जतत बुझाया पंड गरीबदास हर हर करत मिट्या कलप सब दंड। शाह सिकंदर को काया काया कहा किया ये ख्याल गरीबदास गति को लखे पंड बचाया तत्काल। पंड बचाया तत्काल तुरही पति लिखाए कर भेजा सूत्र सवार गरीबदास पहुँचे तवे पंथ लगे दरबार। पंथ लगे 10 बार जगन्नाथ के दर्श करी दूत पूछते पंड गरीबदास कैसे जरिया कहो बिता पगहंड। पंड्या कहे सुदूत से या विद दस्या पाव गरीबदास अटका फुरिया बे गई दिया सिराय। गिन बुझा मुझी कहो सुन पंडायो पाव गरीबदास साची कहो ना कुछ और मिलाव। पंड कहे सोई साच मानी सुनो दूत मंबीर गरीबदास यहाँ खड़े थे दारिया नीर कबीर। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दारिया नीर कबीर कहो कबीर कहाँ बस थे कौन जिनों की जाति गरीबदास पंडा कहीं जो की तू ही बात। वैशाख वे कबीर काशी बसे जाति चल दीतास गरीबदास दर्शन करे जगन्नाथ के दास। जगन्नाथ मतलब अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा उनके दास। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नित ही आवत जाते है जगन्नाथ दरबार गरीबदास उज्ज्वल दीकु पंडलिया उबार। पंडे को पतियाली की जो कछ कोई निदान गरीबदास बीती कही लिखी जा फरमान। आए काशी नगर में दूत कहे सतगल गरीबदास उज्ज्वल दी की बड़ी मजल जाजुल। ओए होए बड़ी मजल जाजुल। आगे परमात्मा 3 से 14 पे एक और लिखते हैं वाणी। शाह सिकंदर सुन सके यह अचरज अधिकार गरीबदास उज्ज्वल दीकानत करी है दीदार। ये पारक के अंदर हुए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी मान के। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस मुक्ति बोध में ये समझ लीजिए कि पूरे चारों ब्रह्मांड बोला चारों युगों का सारे ब्रह्मांडों का जितना भी सार है और उससे परे भी जितने लोगों का सार है ना, जो असंख्य कोटि ब्रह्मांडों का जो सार है एक प्रकार से, और जितने भी आदि अंत की जितनी भी बातें हैं परमात्मा ने उसको इतनी अच्छी और इतने प्यारे ढंग से परमात्मा ने इसको इतने तरीके से यहाँ पर सिपुराया है कि एक एक चीज़ एक एक तत्व में करोड़ों युगों का ज्ञान है। ये समझ लीजिए यदि आप ज्ञान इसमें से ज्ञान धारण करना चाहें। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि मुझे भक्ति ज़्यादा प्रिय है। तो भक्ति, इसमें भक्ति ही की बात होती है क्योंकि अनंत कोटि ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी तुमने भक्ति नहीं जगी तो भाई साहब फिर आपके उस ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है। तो परमात्मा से प्रेम ही नहीं हो पाया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से प्रेम ही नहीं हो पाया, तो भाई साहब आप उस ज्ञान को कचड़े में डाल दीजिए जो आपको प्रेम न सिखाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं पोटी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित है। प्रेम किससे करना है भाई साहब आपको? ये संसार आपका नहीं है, संसार में कोई भी रिश्ते नाते आपके नहीं है, सिर्फ एक मोह माया की तरफ से एक बंधन बना है। और एक सच्चे परमात्मा, सच्चा प्रेम जो है, प्रेमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, उसके अलावा और कोई प्रेमी नहीं है आपका।
कुछ भी मान लीजिए, 16 आना सच्ची बात है। परमात्मा की एक एक बात ना सारे 2100 ब्रह्मांडों के लिए, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के लिए एक चीज़ है। इसलिए परमात्मा के बारे में सदगुरु रामपाल जी के बारे में कहा जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंडी छोड़ कहाए, वो तो सो तो सदगुरु कबीर हैं, जन्नी जाया न माए। तो ये परमात्मा की वाणी के लिए एक बहुत अच्छी बात परमात्मा ने स्वयं के लिए ही लिखी हुई थी, क्योंकि परमात्मा की महिमा से परमात्मा ही बता सकते कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ही बता सकता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। आगे परमात्मा आइए देखते हैं पेज नंबर 314 पे। ये जो परमात्मा ने वाणी लिखी थी 710 से 725 में, उसका परमात्मा ने क्या संवाद किया, अर्थात पंडे की कथा, राम साहेब पांडे की कथा परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं, एक दिन शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने साथ संत रविदास जी को लेकर राजा बीरदेव सिंह बघेल के दरबार में गए। उस दिन दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी भी वहां आए हुए थे। अब राजा कौन है? काशी के राजा संत रविदास जी और कबीर जी राजा बीरदेव सिंह बघेल के दरबार में गए, जो कि काशी नरेश था उस समय, राजा बीरदेव सिंह बघेल। एक दिन उसी समय दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी भी वहां आए हुए थे। सिकंदर लोदी पूरे भारत का शासक था, वह महाराजा था, अर्थात वहां पर सम्राट था। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल छोटे राजा थे, जो दिल्ली के बादशाह के अधीन होते थे। दोनों संतों को बैठने के लिए आसन दिया गया, अर्थात रविदास जी और वहाँ पर कबीर परमेश्वर जी को आसन दिया गया। कुछ देर दोनों राजाओं के साथ परमात्मा की चर्चा की। फिर अचानक शीघ्रता से कबीर परमेश्वर जी खड़ा होकर अपने लोटे का जल अपने पैर के ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया। सिकंदर ने पूछा, यह क्या किया आपने? पैर के ऊपर पानी डाला, इसका कारण बताइए। कबीर जी ने कहा कि पुरी में जगन्नाथ के मंदिर में एक राम साहे नाम का एक पांडा पुजारी है, वह भगवान का खिचड़ी प्रसाद बना रहा था। उसको उतारने लगा तो अति गर्म खिचड़ी उसके पैरों के ऊपर गिर गई। वह चिल्लाकर अचेत सा हो गया। यह बर्फ जैसा जल उसके जले हुए पैर पर डाला है, उसके जीवन की रक्षा की है, अन्यथा वह मरा था। परमात्मा क्या लिखते हैं? यह बर्फ जैसा जल उसके जले हुए पैर पर डाला है, उसके जीवन की रक्षा की है, अन्यथा वह मरा था। यही परमात्मा ने यहाँ पर परमात्मा ने अपने शब्द स्वरूपी होने की परमात्मा ने क्या बताई वहाँ पर पहचान बताई है। तो ये शब्द स्वरूपी इसलिए यहाँ पर पारक का संवाद चल रहा है, परमात्मा के शब्द रूप की पहचान, अर्थात परमात्मा अविनाशी अजर अमर अविनाशी है। सारी आत्माओं से परमात्मा का कनेक्शन है, सारे परमात्मा के बच्चे हैं। किस तरीके से परमात्मा उनसे हमेशा जुड़े हुए रहते हैं परमात्मा, इसलिए वहाँ पर ये पारक के संवाद में इन सब वाणियों को क्या कर रहे हैं? समेकित कर रहे हैं। ठीक है, फिर परमात्मा लिखते हैं कि यह बर्फ जैसा जल उस जले हुए पैर पर डाला है, परमात्मा कहते हैं उसके जीवन में रक्षा की है, अन्यथा वह मर जाता। जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा प्रांत में पुरी शहर में है, जो बनारस से लगभग 1000 किलोमीटर है। यह बात राजा सिकंदर तथा बीरदेव सिंह बघेल के गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय वो सिर्फ उनको क्या मान रहे थे? एक संत मान रहे थे, एक साधु मान रहे थे। इसलिए परमात्मा की करनी उनको समझ में नहीं आई। वहाँ पर परमात्मा क्या कह रहे हैं उनको वो भी नहीं समझ में आई, उनके गले से नहीं उतरी। कबीर जी को बताए बिना उसकी जांच करने का आदेश दे दिया। अब परमात्मा तो क्या थे? जाने जानते, वो तो परमात्मा है, तो उनको मालूम है कि भैया इन लोगों ने जांच कराने का आदेश दिया होगा, और उनको ये भी पता था कि ये जांच कराने का आदेश देंगे। तो ये सब परमात्मा की ही क्या है? पूरी पूरी लीला है, ताकि उनके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि भाई साहब तुम जिसको क्या समझो, संत समझो, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। तो परमात्मा वही कहते हैं, सीधी उंगली से घी निकल जाए तो सीधी उंगली से, टेढ़ी से निकले तो टेढ़ी से, लेकिन तुम ये बात मानो कि भैया परमात्मा का काम सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, और परमात्मा स्वयं आते हैं। तो परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं? 2 सैनिक ऊँटों कैमल्स पर सवार होकर पुरी में गए। 10 दिन जाने में लगे। पुरी में जाकर पूछा कि राम साहेब पांडा कौन है? उसको बुलाया गया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या आपका पैर खिचड़ी से जला था? उत्तर मिला हाँ। प्रश्न किया कि किसने ठीक किया? उत्तर मिला कि कबीर जी के यहाँ पास ही खड़े थे, उन्होंने करमंडल से हिमजल डाला था, उससे मेरी जलन बंद हो गई थी। यदि वे जल नहीं डालते तो मेरी छुट्टी हो गई थी, मैं अचेत हो गया था। प्रश्न क्या समय था? शाम के समय, सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने भी साक्ष्य दिया। सिपाहियों ने कहा कि सब लिखकर दस्तखत अंगूठे लगाओ। राम साहेब पांडे ने तथा वहाँ के अन्य पुजारियों ने बताया कि कबीर जी तो नित्य प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। ओए निचोड़ सदगुरु रामपाल जी लिख रहे हैं पंडित परमात्मा के यहाँ पर शब्द रूप अर्थात कि परमात्मा एक साथ कई करोड़ों, हजारों करोड़ों, अरबों रूप वहाँ पर परमात्मा क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं। ये परमात्मा की एक विशेष गुण है। यहाँ पर परमात्मा आगे के लिखते हैं, सर प्रमाण लेकर सुनकर दोनों सिपाही वापस आए और सच्चाई बताई। दोनों राजा कबीर जी की कुटिया पर गए, दंडवत प्रणाम किया। अर्थात वहाँ पर क्या होता है? सर प्रमाण लेकर सुनकर दोनों सिपाही वापस कहाँ पर आ गए? वही काशी में आ गए और सच्चाई बताई। दोनों राजा कबीर जी की कुटिया पर गए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि उन राम साहेब पांडे के कहने के अनुसार उनको वहाँ जाके एक बार प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए था, तो उनमें भी दृढ़ भक्ति आ जाती है। ठीक है, जो होना था परमात्मा ने जिसके लिए लीला करी थी वो लोग तो समझ गए कि परमात्मा
किसके लिए लीला कर रहे हैं, यही बात आती है। जबकि उन 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 सिपाहियों को वहाँ जाके एक बार देखना चाहिए था। खैर ये दास की बुद्धि कह रही है, बाकी दास इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, देखिए हाँ कुछ गलत हो गया हो तो। दोनों राजा कबीर जी की कुटिया पे गए, दंडवत प्रणाम किया तथा अपने ही अविश्वास रूपी अपराध की क्षमा मांगी। सही बात है, अपने ही अविश्वास रूपी अपराध की वहाँ पर दोनों ने क्या करी, क्षमा मांगी। पता है कि आप सत्य कह रहे थे, आप जी नहीं जगन्नाथ मंदिर के रामसाय पांडे के पैर पर जलने से बचाया था। हमने अपनी तसल्ली के लिए 2 सैनिक भेजकर पता कराया है। आप स्वयं वह खुदा हो जो 7वें आसमान पर बैठा है। ओए होए, बन्नीचोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आप वही स्वयं खुदा हो जो 7वें आसमान पर बैठा है और वो जो 10वें मुकाम पर होता है। आप नर रूप धारण करके पृथ्वी पर लीला करने आए हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, महाराज आपको यहाँ भी गलती लगी है, मैं तो अल्लाह अकबर हूँ। उन्होंने साफ करके कहा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि महाराज अर्थात सिकंदर लोधी को कहा कि आपको यहाँ भी गलती कही है, मैं तो अल्लाह अकबर हूँ। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। परमात्मा ने वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, आप नर रूप धारण करके आए हो, तो ये वहाँ पर गलती थी क्योंकि परमात्मा स्वयं नर स्वरूपी है, तो ये धारण करना ये नहीं है, ये उसकी गलती थी। कहने का भाव यहाँ पर ये था कि वहाँ पर वो जो परमात्मा को निराकार मान रहे थे, परमात्मा ने उसकी एरर को, उसकी त्रुटि को वहाँ पर परमात्मा ने उसको ठीक किया कि भैया वो उनको क्या मान रहा था, निराकार मान रहा था। तो उस तरीके से परमात्मा ने वहाँ पर उनको बताया कि महाराज जी आपने भी यहाँ पर गलती करी है, मैं तो अल्लाह अकबर स्वयं हूँ, मैं कोई रूप धारण करके नहीं आया हूँ, मैं स्वयं वही हूँ, मैं किसी का रूप धारण करके नहीं आया हूँ, मैं कोई अवतार फवतार लेके नहीं आया हूँ, मैं सीधे के सीधे ज्यों कहते हूँ वैसा कि वैसा ही यहाँ पर क्या हुआ। परमात्मा ऐसे कहते हैं कि वो स्वयं आए हुए हैं। मैं करोड़ों आसमान के पार सतलोक में तख्त पर विराजमान हूँ। परमात्मा ने स्वयं कह दिया, मैं करोड़ों आसमान के ऊपर, अर्थात यहाँ से वहाँ तक का कितना है आप समझ लीजिए। परमात्मा क्या कहते हैं, मैं करोड़ों आसमान के पार सतलोक में तख्त पर विराजमान हूँ। ओए होए, तुम तो कह रहे हो कि 7वें आसमान पे है। भाई साहब आप तो करोड़ों आसमान की बात करते हैं परमात्मा, तुम कहाँ 7वें आसमान की बात करते हो। 7वें आसमान तो ये यहीं पर काल के लोक में ही हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि मैं करोड़ों आसमान के पार जो शून्य शिखर है, जहाँ पर सतलोक है, जहाँ पर परम आनंददायक स्थान है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। परमात्मा ऐसे बताते हैं। यहाँ मैं अपने सामने खड़ा हूँ, मैं पैगंबर मोहम्मद को भी मिला था, उन्होंने भी मुझे पहचानने में भूल करी थी। ब्रह्मवेदी अंग में लिखा है, पंडा पाँव बजाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है। तो यही परमात्मा लिखते हैं, ब्रह्मवेदी कहते हैं पंडा पाँव बजाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है, जगन्नाथ मंदिर की बात है। लेकिन पंडा का पाँव किसने बजाया, वो जगन्नाथ नहीं बजाया। एक शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। किस तरीके से समझ लीजिए, जो हिंदी की व्याकरण करते हैं उनको पता है कि श्लेष अलंकार फलाने अलंकार कैसे के रहते हैं। तो वहीं पर परमात्मा कहते हैं कि जगन्नाथ की बात है। अब यहाँ पर जगन्नाथ में 3 जगन्नाथ निकलते हैं, ठीक है। एक जगन्नाथ तो कौन, कि वो जगन्नाथ का मंदिर था। दूसरा जगन्नाथ कौन, कबीर परमात्मा। और जगन्नाथ की बात अर्थात कि ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही वश की बात हो सकती है कि जो ऐसे लीला क्या कर सकता है। तो ये है पंडा पाँव बजाया सदगुरु जगन्नाथ की बात है का सही परमात्मा ने जिस तरीके से यहाँ पर सलाद करके हमें दिया हुआ है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पारक की अंकी वाणी 726 से 792 थे, 726 से 792, 725 तक हमने देखा था, 792 अब आगे देखते हैं। फिर गड़का के संग चले शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा बया खराब, तारी बाजी पूरी में बिष्ट जुला दी नीच, गरीबदास गणिका सजी दम संतों के बीच। 315 हम देखते हैं। परमात्मा की अद्भुत लीला थी, जहाँ पर 64 लाख शिष्य जो थे परमात्मा के, वो बेचारे उस समय जो काशी के 64 लाख शिष्य जो थे वो क्या हो गए, उस समय परमात्मा की लीला में फेल हो गए। आइए हम इसको फिर से देखते हैं। फिर गणिका के संग चले शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा बया खराब, गारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुला दी नीच, गरीबदास गणिका साजी दम संतों के बीच, गावत बहन बिलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास बेल भई मतवाले दुमंत, भड़ुआ भड़ुआ सब कहे गोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम बाटत शिखर का बोझ। तो गरीबदास कबीर करम का बाशत सिर का बोझ, परमात्मा वहाँ पर अपने सिर का बोझ वो लीला करके क्या कर रहे थे, हल्का कर रहे थे। जिस प्रकार से परमात्मा ने मैनेजमेंट का बोझ हल्का करने के लिए परमात्मा ने जो लीला करी, वो तो लीला परमात्मा ने पहले कर दी। वही बात है, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझ, तो परमात्मा ने अपने सिर का बोझ बनाया, सरदर्द नहीं रखते परमात्मा किसी भी चीज़ का।
देखो गढ़ का संग लई कहते कौम सतीस, गरीबदास इस जुलदी का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सुनी बिष्ट हुए दो संत, गरीबदास चरणों वर्ण चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। चार वर्ण शत आश्रम दोनों दीन कुशाल, गरीबदास हिंदू तुरक पड़ा शहर गली चाल। शाह सिकंदर के गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। कहो गरीबियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पर्या भजन में भंग। परमात्मा ने इसको बोल्ड के अक्षरों में लिखा हुआ, मतलब कुछ विशेष बात है। तो परमात्मा क्या है, बोल्ड के अक्षरों में 2 लाइन को लिखते 334 और 735 को, जिसको हम भी पढ़ते हैं। कहे गरीबियों क्या की कहो गरीबियों क्या कहो कबीर ये क्या किया गड़कानी संग, गरीबदास बोले भक्ति पर्या भजन में भंग। सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अरज आवाज, गरीबदास राके सी चिनियो साजा साज। परमात्मा आगे लिखते हैं, जड़ियाँ तोंक जंजीर गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने हैं तारी अजपा जाप। ओए बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तारी अजपा जाप हाँ तो जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पहिराए, गरीबदास बीच गंग में तहाँ दीना चटकाए। झड़की तो कुछ नीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों गाजी बदशाह। नीचे गंगा जल ऊपर आसन तीर, गरीबदास बूढ़े नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास काजी कहें बांध दिया जल सीन। गल में फांसी डारे कर बांधो शिला सुधारी, गरीबदास जोलदी जब बूढ़े गंगधार। गरीब जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास पन टूटी के ना डूबे जल नीर। गला चली शाह और को देखत काशी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अधर हमाल। परमात्मा इसको फुल बोल्ड में लिखते हैं 744 से 750 तक। आइए देखते हैं। तीर बाण गोली चले तो पर है कलियों शेरोर, तो पर है कलियों शेरोर शोर। गरीबदास उस जल्दी के गई एक नहीं और, अदलधार गोले बहे जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जल्दी पर शस्त्र छूटे लाख। तो पर है कले सब चले तीर बाण कमान, गरीबदास उस जल्दी जल पर रहे अमान अर्थात शांत। अधरिधार अपार गति जल पर लागी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। ओए होए बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जुलम हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसी लीजिए प्राण। जो सारे संसार को प्राण दे रहे हैं तुम उसके प्राण कैसे ले सकते हो भाई, वो तो अजर अमर विनाशी है। तो भी उन गंवारों को कहना चाहिए, उन गधों को, उनकी बुद्धि में ये टस से मसी बात नहीं हुई, क्योंकि वो तो मान बड़े ईर्ष्या के अहंकारी थे भाई साहब। लगी समाधि आगाध में बिछरे गाशी कंगंग, गरीबदास की लोल सर छूटे चरण तरंग। चार पहर गोले बागे धमी मुलक मैदान, गरीबदास पुकार सुख कभी अमान। अब फिर यहाँ से नॉर्मल वाणियाँ अपनी करनी सब, वैसे परमात्मा की कोई भी वाणी नॉर्मल नहीं होती, दास से क्षमा प्रार्थी इस चीज़ के लिए। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन, गरीबदास अजुलदी बैठ गए जलमीन। डूबा सब कहे हो गए गारत गोर, गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या चोर। आनंद मंगल होते हैं बटे बधाई, उनकी अज्ञानता लिख रहे हैं परमात्मा यहाँ पर। आनंद मंगल होते हैं बटे बधाई बेग, गरीबदास उजुलदी पर फिर गई रेती रेग। हंसी घोड़े चढ़त है पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी बूढ़े गंगबीर। जाओ धरे दास के हिलकारे हुजूर, गरीबदास घुसिया कहो कहीं नहीं कसूर। झालर ढोलक बजत है गावे शब्द कबीर, गरीबदास रहे साथ संगी दोनों एक ही तीर। उसने देखा तो ये घर जाके देखा तो वही गरीबदास जी के पास रविदास जी वो कबीर परपत्र के साथ वहाँ पर बैठे थे, दोनों एक ही तीर। काशी पंडित सब गए
सब गए शाह सिकंदर ऊठ, गरीबदास रहदास के बेच गए जट झूठ। कोठी कुठले सब ढके झके, बासन टिंडर गोली, गरीबदास रहदास सुनो कहाँ गया वह बोल, कहाँ गए वह बोल। वे प्रगट पूरन पुरुष हैं अविनाशी अलकलाह, गरीबदास रहदास कहें सुनो सिकंदर शाह। परमात्मा वहाँ पर क्या बोलते हैं कि भैया वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं, वे प्रगट पूर्ण पुरुष है। और परमात्मा ने इसको बोल्ड के अक्षरों में डाला है, नहीं है तो अपनी आंखें खोल खोल के 315 नंबर के पेज पे नीचे की तीसरी वाणी 759वीं वाणी पे देख लेना, साफ साफ लिखा है वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अलकलाह, गरीबदास रहदास कहें सुनो सिकंदर शाह। परमात्मा ने यहाँ पर एक संकेत दे दिया है कि परमात्मा क्या है, प्रकट है, अर्थात परमात्मा प्रकट ही होता है। सूरजमुखी शोभा नसर, खिले फूल गुलजार, गरीबदास काजी पंडित करता शाह पुकार। शाह सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, दास गरीब कबीर हरि बैठे ऊपर में। और फिर वापस परमात्मा वहीं पर आपको जल पे क्या हुए तैरते हुए आपको परमात्मा वहाँ पर दिखने लगे उनको। 71 अब पेज नंबर 316 पानी नंबर 662 से 762 से 792। आइए देखते हैं। बैठी मलाह जहाज, बैठी मलाह जहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हरि हरि कहे प्रेम फुहारे सींच। करी अरज मल्लाह तहाँ दीन दुनी बचाह, गरीबदास आसन उधर लगी समाधि जुलाह। भंवर फुरत है गंग जल फूल उगाने कोटि, गरीबदासा बंदगी हरिजन हरि की ओट। संकल सीढ़ी लाए कर उतरे तहाँ मलाह, गरीबदास हम बंदगी याद किए बदशाह। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी तकी हाणे बहुविधि बाट। गुनी हाथी मस्त है पग बंधे जंजीर, गरीबदास जहाँ डारिया मसक बंदी कबीर, मसक बांधी कबीर। ये जो 52 तरीके की उन्होंने जो क्या कहती गुस्ताखी करी थी परमात्मा के अदब में, उसको जो सातकी ने जो करी थी ये उसके बारे में परमात्मा यहाँ पर दोनों का मिला जुला के परमात्मा यहाँ पर बता दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे परमात्मा के ऊपर इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अत्याचार करने के लिए। तो भी इन गंवारों उन परमात्मा उन सभी की सभी परीक्षाओं में, इनके द्वारा ली गई परीक्षाओं में परमात्मा वहाँ पर सफल हो गए। परमात्मा तो सफल होना ही था क्योंकि परमात्मा स्वयं परमात्मा है, परमात्मा कभी किसी से हारता नहीं है, परमात्मा अजय है अपराजय है, परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता है। ठीक है, परमात्मा को सिर्फ भक्ति से जीता जा सकता है, वो भी जीता नहीं जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि प्रेम है, प्रेम में तो हार ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है। यदि हार गए हो तुम प्रेम में, तो जिस दिन तुम हार जाओगे उस दिन ये समझना तुमने प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो ये सब बातें तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में और अपनी वाणियों में परमात्मा ने 650 वर्ष पहले 700 वर्ष पहले ही दे चुकी थी। उसके बाद भी परमात्मा ने क्या किया, यहाँ पर सद्गुरु साहिब की रचना करी और परमात्मा ने अभी भी। और यदि इन तीन तरीके की बातों को, अर्थात परमात्मा ने जो भी ज्ञान दिया है, इन 3 तरीके के ज्ञानों को समझने के बावजूद भी ये आपकी बुद्धि में टस से मस नहीं हो रही है, भाई साहब ये समझ लीजिए कि आपकी मुक्ति होना अभी करोड़ों अरबों जन्म में तो मुक्ति थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी परमात्मा की राजा है, तुम कर दो पल में पार, हो जा राजा तेरी। क्योंकि दास को और बाकी सब लोगों को ये समझने के लिए भी समझ लिए करोड़ों अरबों जन्म लगे हुए होंगे। यहाँ तक परमात्मा ने बताया है कि ये तो कहना चाहिए कई सृष्टि पहले की बात है, जब से तुम यहाँ आए हुए हो। पता नहीं अब जाने ना जाने, यदि अब तुमको समझ में आई तो पता नहीं अब कब ये बात समझ में आएगी, और ना जाने अब कब ब्योंत बैठे। ये समय बीतता जाता है, समय पता नहीं चलता। 2 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। दास के द्वारा परमात्मा ने इतने सारे वीडियो बनवा दिए, लेकिन प्रश्न चिन्ह यहीं पर यही आता है, इतने सारे वीडियो बनवाने के बाद भी कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, परमात्मा का ज्ञान जो है वो अथाह है, और परमात्मा ज्ञान तो अथाह ही होगा, सीधी सी बात है। उसके बावजूद भी समय कैसे व्यतीत हो गया दास को पता ही नहीं चला। लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका है, दास लगभग वीडियो बनाते चला आ रहा है, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते चला आ रहा है। कोई भी लाइक नहीं है, दास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखने वाला ऊपर देख रहा है। चित्र और गुप्त, अर्थात ये चित्र और ये गुप्त जो होते हैं, ये परमात्मा के विधान को लिखते हैं कि भाई साहब ये भगत ने, इस जीवात्मा ने क्या क्या किया करके। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देखे अथवा ना देखे, परमात्मा जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा को किस तरीके से किसको ज्ञान देना है ये समझ लीजिए। यदि ये वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे तो ये समझ लेना कि परमात्मा की आपके ओर बहुत बड़ी रचा है। ठीक है, और यदि उसके अलावा यदि साथ संगति की वीडियो पहुंच जाते हैं तो फिर तो परमात्मा की रहमत तो क्या है भाई, पूरी कोई बात ही नहीं है। और यदि परमात्मा आपको स्वयं आके ज्ञान देते हैं तो भाई साहब फिर तो आप तो बात के तो वारे न्यारे ही हो गए, ये तो समझ लीजिए। ठीक है,
तो वारे न्यारे होने का मतलब ये है कि परमात्मा उसी को दक्षिणा दक्षिणा और ये ज्ञान देते हैं जिसको परमात्मा को उसके व्यक्ति के ऊपर उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है कि नहीं, ये मेरी मर्यादा में रह के ही क्या करेगा, काम करेगा। अब इसको भक्ति के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये कई तरीके के एक लेवल होते हैं भक्ति का, किस तरीके से आप ऊपर उठते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों जब आप करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश से भी जब आपका ऊपर का हो जाएगा करोड़ों ज्ञान, उनके दृढ़ता उससे कहीं ज़्यादा आपकी दृढ़ता आएगी, तब जाके तो कहना चाहिए परमात्मा बोलते हैं कि आपको सतलोक में एक पग धरने का एक अधिकार एक प्रकार से आपको मिल जाएगा। वो भी कोई गारंटी नहीं आप अपने कर्मों से फिर फिसल जाए, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा हर समय हर घड़ी परीक्षा लेता रहता है। कोई त्रिकुटी पे जाके तो आपकी फाइनल परीक्षा तो होगी, क्योंकि वहीं से आपको ये ऑथराइज करके लेके जाएंगे ना परमात्मा, ऐसा थोड़ी ना है। बाकी परमात्मा आपको ऐसे पहुंचा देगा, परमात्मा वहाँ खुद का काम कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको उतनी भक्ति की शक्ति होनी चाहिए। वही परमात्मा कहते हैं कि हर किसी की बस की बात नहीं है, खाला नहीं है सब लोग जाना, तो भक्ति बहुत ज़रूरी होती है। बाकी परमात्मा है, परमात्मा लोग किसी भी तरीके से परीक्षा ले सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने तो क्या क्या कहा है अपनी भक्ति के बारे में, तो ये तो भाई साहब बहुत ही टेढ़ा मार्ग भी है, लेकिन बहुत ही सीधा मार्ग भी है। परमात्मा कहते हैं कि बहुत सीधा मार्ग भी है परमात्मा का, सब बात समझ लो, ज्ञान समझ लो, और ये मर्यादाएं हैं, भक्ति कर लो, सीधी सी बात है। लेकिन वो जो काल जो करता है वो आपके सबसे पहले यही अविश्वास कर देगा। अविश्वास से बचाने के लिए परमात्मा क्या करते हैं यहाँ पर, वही अविश्वास की सज़ा किसको मिली, उन दोनों को मिली। इस कारण से उन लोग सारनाम और सतनाम को प्राप्त करने के अधिकारी उस समय नहीं मिल तो गया, मिल गया, लेकिन उनको मिलने के बावजूद भी उनको नहीं मिला ही जैसे समझ लीजिए। आइए पहले हम देख लेते हैं परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं कि किस तरीके से 52 बदमाशियाँ उन लोग ने शाक्तकी और बाकी अन्य जो थे वहाँ पर, जो भी उनसे जलन ईर्ष्या करते थे, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर उनको किया, परमात्मा के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया। आगे परमात्मा लिखते हैं, खूनी हाथी मस्त हैं पग बंदे जंजीर, गरीबदा जहाँ डारिया मसक बंदे कबीर, सिंह रूप हाथी धरिया सिंह रूप साहिब दरिया, भागे उल्टे फील गरीबदास नहीं समझती यहाँ दुनिया खली, गने के हरी सिंह चोर शिखर आसमान, गरीबदास हाथी लख्या दिख्या नहीं जहान, कूटे शीश महावतम अंकुर शीश कर गाप, गरीबदास उल्टा भागे तारी दीने तेजे थाप, गाले को की मारिए चरकी चूटे पाक, गरीबदास नहीं देकर जाए किलकी देवे लाख, जैसे भक्त कबीरे की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजल तके उल्टे भागे रोहे। ओए बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। परमात्मा कहते हैं कि भाई, परमात्मा एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे जैसी भक्ति तो बिरला ही होगा कोई जो कर सकता है। वही परमात्मा लिखते हैं, जैसे भक्ति कबीरी की ऐसे करे न कोई, गरीबदास कुंजरता के उल्टे भागे रोए। फिर उसके साथ जो भी कुछ करना चाहता है वो सब के सब क्या होंगे, परमात्मा से पराजित हो जाएंगे वहाँ पर। तो कहने का भाव यहीं पर है, परमात्मा ही लिखते कि परमात्मा का काम सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, उसके अलावा और किसी की बस की बात नहीं। भाई जीव जीव ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगी, परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। दुम गोवे मुंडी धुने सैन न समझे एक, गरीबदा दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख, सैन न समझे एक। परमात्मा कहते उस शब्द सैन को, उस संकेत को उस सैन को गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा लेख। उन गंवारों को ये समझ में नहीं आई कि आगे जो है वो अलेख अर्थात उसके बारे में जिसके बारे में ना वेदों में भी पूरी तरीके से नहीं लिखा है, वेद भी नीति के थक जाते हैं। उस अवगत अलेख जिसको देखा नहीं जा सकता, जो अवगत से भी परे रहता है, उस परमात्मा को जिसको ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता, वो ही परमात्मा उस आगे उस अलग अलेख को समझ भी नहीं पाए उन लोग। पीलवान देखा तबे खड़ा के हरी सिंध, गरीबदास आए तहाँ धरी मौला बहुरंग, उतरे मौला अरसते भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब शाल के कबीर पुरुष सहित। ये परमात्मा बहुत प्यारी वाणी आप लिखे, उतरे मौला अरस से, अरस कुर्स अर्थात उस सुन्न से करते परमात्मा उससे उतरे मौला अरसते भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब शाल के कबीर पुरुष सहित। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दीस, गरीबदास कबीर के पास खड़े जगदीश। सतगुरु रामपाल जी बोलते हैं,
जम्भाई अंगड़ाइया लंबे भय दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। ओए ओए कोटि चंद्र शशि भानुमुख, गिरध कुंडल तुम लील, गरीबदास ताना टेके भाग गए रणफील। नैन लाल बहु पीते हैं डूंगर नक पहार, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। मस्तक शिकरला स्वर्ग लग धीर दे बिलंद, गरीबदास हरि उतरे काट नियम के फंद। दीर्घ दे बिलंद, उसको तो इतने ऊंचे परमात्मा दिखाई दिए कि भैया यहाँ से जैसे आसमान को भी 7वें आसमान तक भी परमात्मा यहाँ से पैर खड़ा है और परमात्मा 7वें आसमान तक क्या है खड़े हैं। ये परमात्मा ने अपनी लीला वहाँ पर दिखाई कि भाई ये परमात्मा की लीला थी, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था उसको। खैर ठीक है, संस्कारों की बात है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी की कृपा। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, मस्तक लागी स्वर्ग लग दीर्घ दे बिलंद, गरीबदास हरि उतरे काट नियम के फंद। गिरना भी निर्भय कला दुदकारी नहीं कोई, गरीबदास ते लोकी में काजदास की हो। जो नरसिंह प्रहलाद के युवा नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखन जन की टेक। बनी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान स्वयं की महिमा खुद ही गा सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं और किसी जीव में औकात उनकी है ही नहीं। अब परमात्मा यहाँ पर 4 वाणियों को फिर से कि परमात्मा क्या करते हैं, बोल्ड के अक्षरों में लिखते हैं कि बार बार सताए कर मस्तक लीना भार, गरीबदास आयो कहें बक्सो इब की बार। तहाँ से लियो लीन हुआ परचा इब की बार, गरीबदास आयो कहे अलह दिया दीदार। जुन काशी के पंडितों काजी मल्ला पीर, गरीबदास के चरण लियो कह अलेख कबीर। यो कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, गरीबदास यहाँ सो सायो कहीं जगर मुए बेकाम। परमात्मा ने ये वाणी को बोल्ड अक्षर में लिखा क्योंकि हमारे लिए ज्ञान की स्पेशल बात लिखी हुई है, ठीक है, इसीलिए। अब परमात्मा फिर से कि उसको सिंपल में लिखती है, काजी पंडित रूटिया हम त्यागायो देश, गरीबदास शटल कहीं जादू सिहर हमेश। इन जादू जंतर किया हस्ती दिया पगाए, गरीबदास इतना रहे काशी बिडरी जाए। काशी बिडरी चौं दिशा थाम बनहारा एक, गरीबदास कैसे थमे बिडरे बहुत अनेक। क्यों बिडरी गडरी दूनी कथा सबीर समूल, गरीबदास उस वृक्ष के अंत कोटि रंग फूल। बिडरे भेष विवेक तजी छाड़ी चले सब सोच, गरीबदास दिल्ली आगरे कोई दरगे कोई दगरे से रोच। कोई अयोध्या को चले कोई वृंदावन सेव, गरीबदास सुरती कोई अयोध्या को चले कोई वृंदावन सेव, गरीबदास सुरती तकी कोई रामेश्वर देव। परमात्मा वो बता कि बिडरे आता तो अब वो बेचारे भक्ति करने के लायक नहीं है, अब उससे बेडर हो गए मतलब भग गए, वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने, फिर कहीं और फिर जाना उन्होंने चालू कर दिया। परमात्मा ने जो इतना सब कुछ समझाया लिखाया पढ़ाया, इतना सब कुछ बार बार प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, उसके बावजूद वो बेचारे कभी की कभी। अब परमात्मा यहाँ पर शिष्यों की परीक्षा लेना वाणी नंबर 726 से 792 का सलाह देते हैं, जो कि हम आगे दूसरी वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर हम 316 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 316 के लास्ट में ही शिष्यों की परीक्षा लेना और हम पेज नंबर 317 अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदी सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।